गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में हमने डिस्कस करेंगे। आज की डेट है 23 सितंबर 2024। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं आज की करंट अफेयर। चलिए देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहे। आपके सामने यही क्वेश्चन है कि अपनी सेविंग अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी सेविंग अकाउंट फॉर द वुमेन कस्टमर इज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। ये जो अपनी सेविंग अकाउंट है ना, ये वुमेन के लिए जो कि हेल्पफुल हो सकता है। एंड ये लॉन्च करवाया गया है किसके द्वारा, ये जो ऑप्शन में देख रहा हूँ, याद रखिएगा, ये लॉन्च करवाया गया है बंधन बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी से ही होगा बंधन बैंक, मतलब बंधन बैंक के द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है। एंड ये क्यों लॉन्च करवाया गया है, ये वुमेन के लिए हेल्पफुल हो सकता है, जो फिनेंशियल सपोर्ट ये प्रोवाइड करने वाला है। फिनेंशियल सपोर्ट ये प्रोवाइड करने वाला है कौन सी बैंक, ये है बंधन बैंक। एंड बात करते हैं यही बंधन बैंक के बारे में। इसका इसका आपको चेयरमैन पूछे तो चेयरमैन है डॉक्टर अनूप कुमार, ये है अनूप कुमार सिन्हा, ये है चेयरमैन। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में मिलेगा। इसका हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में मिलेगा। एंड इसका स्थापना आपको पूछे तो एस्टेब्लिशमेंट है 2015 ये एस्टेब्लिशमेंट, याद रखिएगा। बस ये क्वेश्चन में यही रहे। सो ये जो कि बंधन बैंक के द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है। आगे देखते हैं, ये रहे आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैचू ऑफ यूनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ यूनियन एट विच कंट्री विच इज इंस्टॉल्ड रिसेंटली। ये स्टैचू ऑफ यूनियन, ये जो स्टैचू ऑफ यूनियन ये लॉन्च करवाया गया है कौन सी कंट्री में। ये जो देख रहे हो ना, ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनियन। ये है स्टैचू ऑफ यूनियन, ये कौन सी कंट्री में लॉन्च करवाया गया है, ये है यूएसए में। यूएसए अमेरिका में। कि याद है यूएसए की जो टेक्सास टेक्सास में ये लॉन्च करवाया गया है, टेक्सास में। एंड ये बनाया गया है जो कि ब्रोंज की स्टैचू, ये एक ब्रोंज की बनी हुई स्टैचू है, ब्रोंज से बनी हुई। एंड ये लॉन्च करवाया गया है, जो कि ये जो इंस्टॉल करवाया गया है यूएसए में। एंड इसका हाइट आपको पूछे ले तो हाइट है 90 फीट। याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिट 182 फीट। सो याद रखिएगा, ये जो कि ये स्थापना करवाया गया है जो कि यूएसए में। बस यही याद रखिएगा। एंड आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये रहे आपके सामने नंबर 3 की क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन में यही रहेगी, हु वाज द फॉर्मर डीजी ऑफ सीएसआईआर। हु वाज द फॉर्मर डीजी ऑफ सीएसआईआर। सीएसआईआर की जो डीजी कौन बने हैं। एंड बात करते हैं ये सीएसआईआर जो है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है। ये जो सीएसआईआर इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ, ये है ये काउंसिल ऑफ रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। याद रखिएगा, ये जो इसका जो करेंटली जो फार्मर डीजी बने हैं सीएसआईआर की, ये है गिरीश साहानी। ऑप्शन सी से ही होगा, गिरीश साहानी, ये है गिरीश साहानी, ये जो देख रहे हो। एंड इसका एज आपको पूछे तो एज है 68 एज में ये बने हैं। एंड बात करते हैं ये सीएसआईआर के, ये जो सीएसआईआर याद रखिएगा, सीएसआईआर मतलब जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च रहे, इसका करंट डीजी आपको पूछे तो इसका जो करंट डीजी जो रहे वो है नल्ला थम्बी कलसेवी। याद रखिएगा, नल्ला थम्बी कलसेल्वी,
याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर आपको ये जो CSIR की हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में मिलेगा। एंड ये फास्ट प्रेसिडेंट जो रहे ये है, याद रखिएगा। ये इसका स्थापना आपको पूछे तो, ये CSIR की स्थापना आपको पूछे तो एस्टेब्लिशमेंट है 1942। याद रखिएगा प्रेसिडेंट अब के टाइम में जो प्रेसिडेंट रहे वो है नरेंद्र मोदी, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होती है, एंड यही जो कि प्रेसिडेंट रहे। सो आगे बढ़ते हैं। ये रहे आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन रिसेंट न्यूज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम। ये नास्कॉम क्या है इसके बारे में हमने डिस्कस करते हैं। नास्कॉम क्या है याद रखिएगा। ये करंटली जो कि बने हैं नास्कॉम की वो है सिंधु गंगाधरन, यही है सिंधु गंगाधरन। ऑप्शन ए सही होगा। बात करते हैं ये नास्कॉम के बारे में। मतलब नास्कॉम मतलब हो गया जो कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ, याद रखिएगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी, ये नास्कॉम का मतलब है। एंड याद रखिए ये जो सिंधु गंगाधरन बने हैं ना, ये किसके बाद किसके प्लेस में ये बने हैं, राजेश नामीबियर। याद रखिए ये राजेश नामीबियर के बाद बने हैं। एंड ये जो प्रेसिडेंट बने हैं ना ये नास्कॉम की, याद रखिए बात करते हैं ये नास्कॉम के बारे में। नास्कॉम मतलब हो गया नास्कॉम का फुल फॉर्म है जो कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज। इसका स्थापना आपको पूछे तो एस्टेब्लिशमेंट है 1988। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। याद रखिएगा नास्कॉम, एंड ये एक इंडिया के IT सेक्टर है। याद रखिएगा ये एक इंडिया की IT सेक्टर। सो फ्रेंड ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की जा रहा है ना आपके साथ, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस की जा रहा है। हालांकि बहुत ही कम क्वेश्चन डिस्कस की जाती है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी दिन से हो गया जो कि हमने डिस्कस नहीं की थी ये करंट अफेयर, बट अब कोशिश करेंगे सभी करंट अफेयर को डिस्कस करने के लिए। सो आगे बढ़ते हैं। ये रहे आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 की। ये क्वेश्चन में यही रहे कि इन रिसेंटली गांधीयन स्टेटमेंट ऑफ बिहार बुक वाज बीन लॉन्च बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। किसके द्वारा ये लॉन्च करवाई गई जो बिहार बुक, ये जो दिख रहा है ये बुक किसके द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है। ये लॉन्च करवाया गया है ये लॉन्च करवाया गया है, मतलब ये किसके ऊपर में, ये क्वेश्चन में लिखा गया है कि किसके ऊपर में लॉन्च करवाया गया है किसके। ये है डॉक्टर नीतीश, ये है डी से होगा नीतीश कुमार, मतलब नीतीश कुमार जो कि बिहार की CM है। याद रखिएगा बिहार की CM है नीतीश कुमार, उनके द्वारा लॉन्च करवाया गया है। उनके ऊपर में लिखी गई है। एंड ये जो लॉन्च करवाया गया है ना, ये लॉन्च करवाया गया है जो कि जो गवर्नर रहे बिहार की गवर्नर कौन है, याद रखिएगा राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। एंड याद रखिएगा ये जो लिखी गई है ना रिटेन बाय अशोक चौधरी। एंड ये दोनों के द्वारा अशोक चौधरी और एक भी रहे, दोनों के द्वारा ये लिखी गई है वो है याद रखिएगा संभावी चौधरी के द्वारा लिखी गई है। एंड बात करते हैं बिहार के बारे में। बिहार का कैपिटल जो कि पटना है, एंड बिहार की कैपिटल है पटना। एंड बिहार के बारे में और भी डिस्कस करते हैं तो बिहार की, याद रखिएगा बिहार की कैपिटल है पटना। एंड स्टेट डे आपको पूछे तो बिहार की स्टेट डे है जो कि
22 मार्च, याद रखिए 22 मार्च, जो कि 1912 में सेपरेट स्टेट बने थे, जो कि बंगाल डिवीज़न से। एंड इसका स्टेट बाढ़ आपको पूछे तो ये है हाउस स्पैरो, याद रखिएगा, बाढ़ आपको पूछे तो हाउस स्पैरो याद रखिएगा, ये है स्टेट बाढ़ है हाउस स्पैरो। एंड एनिमल आपको पूछे तो ये याद रखिएगा, स्टेट एनिमल आपको पूछे तो वो है गौर, मतलब उसे इंडियन बाइसन भी कहा जाता है, इंडियन बाइसन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। एंड ये जो गौर है ना, ये जो देख रहे हो ये गौर, ये मतलब IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचर एंड कंजर्वेशन एंड नेचुरल जो रिसर्चेस रहे, इसका बारे में जो ये स्पेसीज जो रहे ये गौर, उसे जो कि एक वल्नरेबल स्पेसीज के बारे में ये स्थान दी गई है, वल्नरेबल स्पेसीज, याद रखिएगा। एंड अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मतलब जो 1973 के तहत 73, याद रखिएगा। एंड इसका स्टेट ट्री आपको पूछे तो वो है पीपल, मैंने अशोतत। सो आगे बढ़ते हैं, ये रहे नंबर 6 की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है, विच यूनिवर्सिटी डेवलप्ड वर्ल्ड्स फास्ट फ्लेक्सिबल सोलर पैनल। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो देख रहे हो ना, ये है एक फ्लेक्सिबल सोलर पैनल, मतलब इसके माध्यम से ये आप घर के छत में या फिर जो आपकी व्हीकल में कोई भी प्लेस में ये चिपका सकते हो। ये एक फ्लेक्सिबल है, आप देखते हो ना जब जो सोलर पैनल आते हैं ऐसे, जो कि स्क्वायर टाइप की होती है या फिर रेक्टेंगुलर टाइप की होती है, बट ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है। बट ये जो बनाया गया है ना, ये फ्लेक्सिबल है, किसके द्वारा, इम्पोर्टेंट है, ये फ्लेक्सिबल एंड ये किसके द्वारा डेवलप करवाया गया है, ये डेवलप करवाया गया है कौन सी की यूनिवर्सिटी रहे, उन्हीं के द्वारा डेवलप करवाया गया है। ये है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी ऑप्शन सी से होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बस ये क्वेश्चन में यही रहे कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है एंड ये जो डेवलप करवाया गया है। एंड ये जो बनाया गया ना, एक थिन एक पतली की सोलर पैनल है। एंड याद रखिएगा, पेरो बास्केट के द्वारा ये बनाया गया है, पेरो बास्केट के द्वारा ये बनाया गया है। सो आगे देखते हैं, ये रहे आपके सामने नंबर 6 की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में यही रहेगी, व्हिच स्टेट इन इंडिया रिपोर्टेड बर्ड फ्लू इन चिकन इन अगस्त 2024। ये अगस्त की क्वेश्चन है। एंड अब क्यों डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन में, मतलब याद रखिए ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा, उड़ीसा की जो पुरी में, याद रखिएगा, पुरी की पिपीली में ये देखने को मिला था, याद रखिएगा। मतलब इसमें यही है खास बात कि ये जो बर्ड फ्लू है ना, ये एक एवियन इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन, मतलब एवियन इन्फ्लुएंजा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसका जो वायरस का नाम वो है H5N1, यही है वायरस का नाम, इसके द्वारा ये व्याप्ति है, ये फैलती है, ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा, याद रखिएगा, एवियन इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन। एंड इसका जो मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट जो रहे वो है 60% मोर्टेलिटी रेट, याद रखिएगा। एंड इसमें जो कि लगभग 26,000 बाढ़ को मर पाया गया है। बट आपको यही इंपॉर्टेंट हो सकता है कि H5N1 ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन H5N1 ये जो कि इन्फ्लुएंजा, ये बर्ड फ्लू से रिलेटेड है, एवियन इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन H5N1। सो आगे बढ़ते हैं, ये रहे आपके सामने नंबर 8 की क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन में यही रहेगी, नीरज चोपड़ा गेट
व्हिच मेडल इन द लाउसेन डायमंड लीग 2024, डायमंड लीग 2024 में कौन सी मेडल हासिल की है? ये है सिल्वर मेडल, यानी ऑप्शन बी से होगा सिल्वर मेडल, याद रखिएगा। एंड मतलब ये जो थ्रो की है, याद रखिएगा, उनके जो थ्रो रहे वो है 89.49 मीटर की थ्रो की है, 89.49 मीटर की थ्रो की है। एंड जो टॉप पर रहे वो उनके जो थ्रो रहे वो है 90.61 मीटर की थ्रो है, याद रखिएगा। जो कि नीरज चोपड़ा ने जो पेरिस ओलंपिक में जो कि नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल वन की है, सिल्वर मेडल। एंड जो गोल्ड मेडल वन की है वो है अरशद, उनका नाम क्या है? अरशद नदीम। एंड ये पाकिस्तान की प्लेयर है, ये पाकिस्तान की प्लेयर है, ये गोल्ड मेडल हासिल की है। सो याद रखिएगा। एंड आगे बढ़ते हैं। ये रहे नंबर 9 की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोदी गवर्नेंस, ये क्वेश्चन में यही रहेगी, मोदी गवर्नेंस टीम फॉर रीशेपिंग इंडिया पाथ टू प्रॉस्पेरिटी बुक इज रिटन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसके द्वारा, जो कि मोदी ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोदी गवर्नेंस टीम फॉर, याद रखिएगा ये है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तरुण चोक के द्वारा लिखी गई है। बस ये बुक के बारे में याद रखिएगा, किसके द्वारा लिखी गई है। ये बुक का नाम है मोदी गवर्नेंस टीम फॉर रीशेपिंग इंडिया पाथ, ये है तरुण चोक, उनके द्वारा लिखी गई ये बुक। सो आगे बढ़ते हैं। ये रहे नंबर 10 की क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन। व्हेन इज द, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? व्हेन इज द वर्ल्ड वाटर वीक 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? ये जो ऑप्शन में देख रही हो 1 to 7 सितंबर, या फिर ये होगा, या फिर यही आंसर होगा, ऑप्शन सी से ही होगा, याद रखिएगा। ये ऑब्जर्व करी जाती है जो कि 25 to 29 अगस्त में। एंड ये अब क्यों डिस्कस की जा रहा है, याद रखिएगा। इसका जो थीम रहे, थीम ही इम्पोर्टेंट है, थीम आपको पूछे तो याद रखिएगा। इसका जो थीम रहे वो है ब्रीजिंग बॉर्डर्स वाटर फॉर पीसफुल एंड सस्टेनेबल, याद रखिएगा, एंड सस्टेनेबल। सो याद रखिएगा। एंड ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन रहे, मतलब ये जो वाटर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फोरकास्ट रहे, याद रखिएगा, ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये ऑब्जर्व करवाया गया है। कौन सी? स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर, याद रखिएगा, वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये ऑब्जर्व करवाया गया है। बस ये क्वेश्चन में यही रहे। एंड उसके तरह आपको वर्ल्ड वाटर डे आपको पूछे तो वर्ल्ड वाटर डे, ये है वर्ल्ड वाटर डे वीक के रूप में, ये है वीक, बट ये है वर्ल्ड वाटर डे। कौन सी डे को ऑब्जर्व कर, कौन सी डेट को? ये है 22 मार्च को ऑब्जर्व करवाई जाती है। एंड इसका जो थीम रहे, ये वर्ल्ड वाटर डे की थीम, याद रखिएगा, इसका जो थीम रहे वो है वाटर फॉर पीस, वाटर फॉर पीस। सो फ्रेंड, आज की ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, एंड दोस्त के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। एंड नीचे की एक टेलीग्राम चैनल रहे, एंड इसमें ज्वाइन हो जाना, आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। एंड मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।